हाय स्टूडेंट्स, मैं डीके सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीके सी क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। एचसीएफ एलसीएम का पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन को देखे थे। और आज हम लोग क्वेश्चन के साथ एचसीएफ एलसीएम को समझने का कोशिश करेंगे। तो बने रहिए अंत तक मेरे वीडियो में। और मेरे चैनल पे जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ और अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ स्टार्ट करेंगे। और हम लोगों के पास ये क्वेश्चन है 36, 48, 60 और 80 का एलसीएम क्या होगा। तो हम लोगों ने पहले क्लास में कुछ ट्रिक बताए थे और उस समय ये बोले थे कि जो भी डिजिट दिया हुआ है उसमें सबसे बड़ा डिजिट को कुछ देर के लिए क्या करते हैं, एलसीएम मान लेते हैं। मतलब 80 को हम लोग एलसीएम मान लेंगे। साथ ही एक चीज और देखेंगे कि 80 किससे बना हुआ है। तो आप लोग कहेंगे ना कि सर 80 जो है वो 16 × 5 से बना हुआ है। फिर कह सकते हैं सर नहीं, 16 जो है वो 4 × 4 से भी बना हुआ है। चलिए यहां तक तो ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको रिलेट करने का कोशिश करेंगे। किससे? 36 से, 48 से, 80 से और 60 से, इस तरह से। तो अब हम लोग देखेंगे कि 36 किससे बना हुआ है। तो 36 बना हुआ है किससे? 9 चौके 36 होता है ना, 9 चौके 36, 9 × 4। तो देखिए यहाँ तो 4 है, लेकिन 80 में 9 है क्या? नहीं। तो 9 से 80 में गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 12, तो 12 किससे बना हुआ है? सॉरी 48 किससे बना हुआ है? तो 16 तिया 48, तो 16 तो है और 3 भी है ना। देखिए 3 भी है मेरे पास, 9 के पास 3 3 होता है, 2 बार, तो 3 भी है। तो हमको अब कुछ करना नहीं है। यहाँ 60 है, 60 का मतलब 15 चौके 60। तो देखिए 5 यहाँ से, 3 यहाँ से, 15 हो गया, 4 यहाँ से, 15 चौके 60 और 80, 16 × 5 80। तो ये तो है ही। मतलब मेरा एलसीएम अब क्या हो जाएगा? तो मेरा एलसीएम हो जाएगा 9 × 72, मतलब 720। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और एक शेयर जरूर कर देंगे, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ा रहे और हम आप लोगों को इसी तरह से अच्छे अच्छे ट्रिक बताते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम हम लोगों को निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो अभी तुरंत बताएं कि जो भी डिजिट दिया हुआ है उसमें सबसे बड़ा को हम लोगों को क्या करना है? खोज लेना। तो सबसे बड़ा को क्या करेंगे? खोज लेंगे। देखिए अब सबसे बड़ा क्या है? तो सबसे बड़ा है 27 को लिख लिए। साथ ही क्या देखना है कि 27 बना किससे किससे है। तो 27 बना हुआ है 9 × 3, है ना। अब यहाँ पे देखिए 12 किससे बना हुआ? 4 × 3 से। 3 तो है मेरे पास, लेकिन 4 है क्या? नहीं। तो 4 से हम लोग क्या करेंगे? इसको इंटू कर देंगे। उसी तरह से 15 को जब रिलेट करेंगे तो 15 में क्या होता है? 5 तिया 15, 3 है लेकिन 5 नहीं है, तो क्या करेंगे? 5 से हम लोग गुना कर देंगे। उसी तरह से फिर देखेंगे 18। अब 18 किससे? 6 तिया 18, तो 3 और यहाँ से 2, 6 हो गया और 3 फिर यहाँ पे 6 तिया 18, मतलब अब हमको कुछ करने का जरूरत नहीं। 27 किससे बना हुआ है? तो 9 और 3 से। तो 9 और 3 मल्टीपल है, इसलिए अब हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? तो अब हम लोग बस 27, 4 और 5 को गुना कर देंगे। तो 5 के 20, 27 दूना 54, मतलब 540, सॉरी 540। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। और फिर हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं एलसीएम का अच्छे अच्छे। तब तक इसको आप लोग बना लीजिए और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी कलम लेकर जरूर बैठिए जब भी मेरा वीडियो को देखते हैं, ताकि आप लोगों का पूरा नोट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और है आपके पास। क्वेश्चन है 8, 9, 12, 15
8 9 12 15 और है 20 25 और इन सब का भी हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब देखिए एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे। इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 25 है। 25 किससे किससे बना हुआ है, 5 इंटू 5 से बना हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 8 को रिलेट करेंगे, तो 8 में 4 इंटू 2 होता है या 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे। अब यहाँ 9 है, 9 को रिलेट करेंगे, 3 इंटू 3 होता है, जो यहाँ पे हम लोगों के पास नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे 9 से भी गुना कर देंगे। अब 12 4 तिया 12 होता है, तो देखिए यहाँ पे 4 है ना, 8 में तो 4 आता है और 9 में 3 भी आता है, 4 तिया 12 हो गया। अब हम लोगों को कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 15 है, तो 5 तिया 15, 5 3 5 तिया 15, तो इसमें भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। 20 है, 5 चौके 20, 5 और 8 में से 4 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 चौके 20, 25 तो है ही, 5 5, तो हम लोगों को अब क्या कर देंगे 25 गुने 8 गुने 9, बस यही मेरा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो कर दीजिए 25 अठे 200 9 1800, ये आपका एलसीएम हो गया। तो अब हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बड़े से बड़े आप लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम लोग एचसीएफ का कुछ पार्ट को देखेंगे और उसमें भी अच्छे अच्छे ट्रिक को देखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और एचसीएफ का कुछ क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए एक एचसीएफ का नन्हा सा प्यारा सा क्वेश्चन है 6 12 और 18, इसका हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मौसा, समझ रहे ना। हाँ, तो देखिए सबसे पहले समझ लीजिए कि एचसीएफ जो होता है वो 3 टाइप से बनता है, 3 तरह से बनता है। एक डिवाइड रूल से बन गया, दूसरा प्राइम फैक्टर से और तीसरा ट्रिकी बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिवाइड रूल से। ठीक ना, डिवाइड रूल में क्या होता है कि किसी भी 2 डिजिट को आप ले सकते हैं, या तो 6 12 को ले सकते हैं, या 12 18 को ले सकते हैं, या 18 और 6 को ले सकते हैं, किसी को भी आप ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एचसीएफ जो होगा वही निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे क्या कि अगर हम लोग 12 और 18 को लेते हैं तो बड़ा वाला को बीच में रखते हैं और छोटा वाला को बाहर रखते हैं, जैसे डिवाइड करते हैं वैसा ही करेंगे हम लोग। ठीक है, अब कितना बार में चला जाएगा, तो एक बार में जाएगा, यहाँ 12 आ गया, यहाँ 6 आ गया, और फिर ये 12 को यहाँ उतारेंगे और फिर क्या करेंगे 2 बार में डिवाइड करेंगे, तो 2 बार में कितना आ जाएगा 12 और ये कट गया। यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि जो डिजिट से पूरा पूरा अंक कट जाए वही क्या होता है एचसीएफ हो जाता है। मतलब कह सकते हैं कि 12 और 18 का एचसीएफ, 12 और 18 का एचसीएफ कौन हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 2 डिजिट का एचसीएफ तो हमको मिल गया, लेकिन अब कहेंगे सर 6 का एचसीएफ, तो 6 का एचसीएफ क्या 6 को 6 काटता है, हाँ काटता है, तो 6 भी एचसीएफ हो जाएगा 6 का, या नहीं तो फिर आप इस तरह से डिवाइड करके देख लीजिए, 6 को 6 से एक बार में चला गया, 6 पूरा कट गया, जो रिमाइंडर में 0 बचाता है वही क्या होता है एचसीएफ, मतलब जिससे पूरा पूरा डिजिट कट जाए वही एचसीएफ हो जाता है उन सारी संख्या का। तो हम लोग कह सकते हैं 6 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा 6। तो आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा होता है प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर रूल को भी हम लोग समझते हैं, जहां से ट्रिक बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 6 है 12 है और 18 है, ठीक है ना, 6 12 और 18 है, तो सबसे पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि जो जिससे ये डिजिट बना हुआ है, मतलब 6 जिससे बना हुआ है उसी में तोड़ेंगे। जैसे 2 इंटू 3, 12 किससे बना हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 3, और फिर 18 किससे बना हुआ है तो 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया।
अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो 2 पे पावर 1 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसको और भी लिखना चाहें तो 2 पे पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। और इस पे और भी इसको भी लिखना चाहें तो 2 इंटू 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो पावर सब में कॉमन हो, ठीक है ना, जो पावर सब में कॉमन हो उसी डिजिट को लेते हैं। अब जहाँ यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग ऐसा बात करते हैं 2 इंटू 2, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 1, यहाँ भी 2 पे पावर 1 और यहाँ भी 3 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सब में कॉमन क्या है, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 1, ये कॉमन हो गया, ये 2 बच गया। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें है ना तो इसमें है। उसी तरह से 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1 और 3 पे पावर 1 ले लेंगे और ये 3 बच गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिजिट में 3 पर पावर 1 नहीं है, एक ही 3 है इसलिए। तो अब मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 मतलब 6। तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये दोनों तरीका आप लोग पहले भी सीख चुके होंगे बचपन में, लेकिन फिर भी अभी इसको याद दिलाने का जरूरत था तो हमने बता दिया इसे, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये दोनों तरीका को हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग ट्रिकी बनाएंगे, ठीक है, इसको ट्रिकी रूप से बनाएंगे, ठीक ना, ताकि एग्जाम में हम लोग बहुत ही फास्ट बना सकें। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर का मतलब पहला क्लास में बता चुके हैं। जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में लिंक, उससे आप लोग क्लिक करके देख लीजिए या फिर मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा मेरा पहला वीडियो को, ताकि आप लोगों को पूरा पूरा समझ में आ जाए, ठीक है ना। फिर से हम लोग बता रहे हैं कि फैक्टर कहते हैं उसको जो संख्या दी गई संख्या को पूरा पूरा काट दे। मतलब 6 को कौन कौन सा नंबर काटेगा वही नंबर को रखेंगे। जैसे 1 रखा, ठीक है, फिर 2 रखा गया तो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा। उसी तरह से 12 जो है वो किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से और 12 से कटेगा, ठीक है। उसी तरह से 18 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से कटेगा और 18 से कटेगा, ठीक है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है पहले तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए। कॉमन फैक्टर में जो बड़ा फैक्टर होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो कॉमन फैक्टर में सब में कॉमन कौन कौन सा है, 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6, है ना। ये सब क्या हुआ, सभी डिजिट में कॉमन हुआ। सभी डिजिट में फैक्टर कौन कौन कॉमन हुआ, तो CF कह सकते हैं, कॉमन फैक्टर कह सकते हैं 1 2 3 और 6, 1 2 3 6। ये सब क्या है कि तीनों में कॉमन है, लेकिन हमको निकालना क्या, कॉमन फैक्टर नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हुआ, 6 हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर हम लोगों का HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये वाली बात समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग आराम आराम से समझे, और इसको फास्ट बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, थोड़ा और भी फास्ट बनाना होगा, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए हम लोगों ने थोड़ा आराम से समझे ताकि आप लोग बढ़िया से समझ सके। अगले क्वेश्चन देखेंगे और अगले क्वेश्चन को अच्छे से बनाने का कोशिश करेंगे, फास्ट बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 56 और 96, 24 56 और 96 का HCF क्या होगा, ठीक है ना। हमको निकालना है 24 56 और 96 का HCF, ठीक है। तो हम लोग देखिए एलसीएम में क्या करते थे, बड़ा वाला डिजिट को लेते थे। HCF में क्या करेंगे, छोटा वाला डिजिट को लेंगे। और क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे कि छोटा वाला डिजिट से क्या और दिया गया संख्या कट रहा है। अगर कट जाएगा तो छोटा वाला डिजिट ही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं कटता, जैसे 24 से 56 नहीं कटेगा, 24 से 96
4 चौके 16, हाँ कट जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग कर सकते हैं, तो ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग एचसीएफ नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इससे अगर वो ये दोनों कट जाता तो मेरा एचसीएफ हो जाता 24। लेकिन अगर नहीं कट रहा तो हम लोग क्या करेंगे? घबराएंगे नहीं, बस इसको क्या करना है, फैक्टर कर देना है, इसका फैक्टर कर देना। फैक्टर मतलब जो जो डिजिट 24 को काटता है, जो जो डिजिट 24 को डिवाइड करता है। समझ में आ रहा है बात? चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1, देखिए 1 से तो कटेगा ना सब, 1 से सब कटेगा। ठीक है, 1 से सब कटेगा, 1 लिख दिए। 2 से भी सब कटेगा, 3 से सब नहीं कटेगा। देखिए 3 से कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये तो लिखने का जरूरत ही नहीं है। 4 से, तो 4 से देखिए 4 से ये कटेगा और ये भी कटेगा और फिर ये भी कटेगा, तो 4 लिख दिए। 5 से नहीं कटेगा। 6 से, तो 6 से देखिए ये कटेगा, ये कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, फिर 96 कटेगा, 96 कटेगा। ठीक है, 7 से तो कटेगा ही नहीं। 8 से, तो 8 से देखिए 8 से 24 कटेगा, 56 भी कटेगा और 96 भी कटेगा। तो फैक्टर देखिए कौन कौन हुआ, 1 2 4 6 8 तो हुआ, सब में कॉमन फैक्टर है, लेकिन इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, 8 है। तो हम लोगों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए कुछ नंबर के बारे में आपको जानना तो पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि और भी फास्ट करने के लिए आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है ना, तो हम लोग और भी अच्छे से देखेंगे। इसका एचसीएफ क्या हो गया, 8। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगर नहीं आया तो अगले क्वेश्चन को फिर से देखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है ना, चलिए तो अगला क्वेश्चन को हम लोग लाते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 30 42 और 135। 30 42 और 135 का एचसीएफ हमको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, आराम से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए 30 से ये दोनों तो कट नहीं रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि 30 को फैक्टर करेंगे। 30 का फैक्टर करेंगे तो 1 होगा, 1 से तीनों कट जाएगा, 2 से भी तीनों कट जाएगा, 3 से कटेगा क्या, तो 3 से भी तीनों कट जाएगा। ठीक है, 4 से ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा, 4 लिखेंगे ही नहीं। 5 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 6 से ये कटेगा, ये भी कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 7 से तो अब 30 तक पहुंच जाएंगे और नहीं कटेगा। ठीक है, तो इन तीनों का फैक्टर, इन तीनों में फैक्टर क्या हुआ, 1 2 3, और तीनों में कौन कौन सा कॉमन होगा, 1 2 3। इसमें हाईएस्ट फैक्टर कौन होगा, तो हाईएस्ट फैक्टर 3 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एचसीएफ 30 42 और 135 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं अच्छे से, आराम आराम से समझिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लाएंगे एचसीएफ एलसीएम का, जो बोर्ड लेवल का होगा, मतलब एग्जाम लेवल का होगा, और अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 36 64 और 144। 36 64 और 144, 36 64 और 144 का एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, मतलब महत्तम समाप्त वर्ग तक निकालना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या 36 से ये दोनों कट जा रहा है, तो नहीं कट रहा है, तो 36 को हम लोगों को क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा। सबसे छोटा डिजिट को क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा। फैक्टर कीजिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से तो तीनों कट जाएगा ना, देखिए तो 1 से तीनों कट रहा है कि नहीं, तो 1 से तीनों कटेगा, कटेगा। 2 से भी कटेगा, 3 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, तो 3 लिखने का जरूरत ही नहीं। 4 से, तो 4 से ये नहीं कटेगा, ये कटेगा और ये भी कटेगा, तो भी लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि 36 ही नहीं कटेगा 4 से। 5 से भी नहीं। 6 से,
तो 6 से देख लीजिए, 6 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, 7 से, तो 7 से भी नहीं कटेगा। 8 से, 8 से तो नहीं कटेगा। 4 से कटेगा क्या, देखिए तो 4 से 36 कटेगा, 4 से 36 कटेगा, 64 कटेगा, और 144 मतलब 144 कटेगा। ठीक है, 5 से कटेगा नहीं, 6 से नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से नहीं, 9 से भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टर तो 1 2 3 कॉमन फैक्टर 1 2 और 4 होगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, 4 होगा। इसका मतलब एचसीएफ कौन हो जाएगा, 36 64 और 144 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग ये सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और किसी भी बुक से बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, और अगले वीडियो को देखने के लिए अगले वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके का क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, और बोर्ड लेवल का क्वेश्चन लाने का कोशिश करेंगे। अच्छे अच्छे जो एसएससी रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है उन सभी को लाने का कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।